देश में सियासी वारिसों की फौज में पिछले कुछ सालों में जिस शख्स का ग्राफ तेजी से बढ़ा है तो वो है तेजस्वी यादव। एक वक्त था जब तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनने का सपना देखा करते थे। क्रिकेट में तो वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन सियासत के खेल में वो आजकल फ्रंट फुट पर खेलना जरूर सीख गए हैं। तेजस्वी के इसी सियासी खेल का प्रतीक है आरजेडी का ये घोषणा पत्र। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग के 6 दिनों के पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्रीय पार्टी की घोषणा पत्र का आखिर मतलब क्या है। घोषणा पत्र के जरिए आखिर तेजस्वी कौन सी सियासत करना चाहते हैं। तेजस्वी की राजनीति को समझने के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। 1 करोड़ नौकरी का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम, बिहार को स्पेशल स्टेटस, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में हर घर को सिलेंडर। यही वो वादों का पुलिंदा है जिसके जरिए आरजेडी बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहती है। तेजस्वी 24 में 24 वचन की बात कर रहे हैं। हसरत वो रुतबा हासिल करने की है जो यूपीए के सुनहरे दौर में पिता लालू प्रसाद यादव की हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू आरजेडी की हैसियत पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। लालू यादव की सियासत से अलग तेजस्वी ने अपने लिए एक अलग विकास पुरुष की छवि गढ़ने की कोशिश की है। तेजस्वी बिहार की सियासत में उस वक्त एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे जब 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2020 में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद तेजस्वी ने उनको अपना नेता मान लिया था। महागठबंधन सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव बार बार लेते रहे हैं। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद भी तेजस्वी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। एक बार फिर नौकरियों के वादे के जरिए तेजस्वी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दम भर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी महागठबंधन के लिए एकमात्र उम्मीद के तौर पर उभरे हैं, लेकिन तेजस्वी की चुनौती पिता लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत है। भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद, आरजेडी के दौर में जंगल राज, जातिवाद, ये वो चुनौतियां हैं जिससे पार पाना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी पर सियासी तीर चलाने के साथ साथ बीजेपी लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में खड़ा करती रही है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2-2 बार अवसर मिला, और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में आरजेडी की सियासत पिछड़ा बनाम अगड़ों की रही है। तेजस्वी अब आरजेडी को A to Z की पार्टी यानी सभी वर्गों की पार्टी बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई तेजस्वी की बातों पर यकीन करेगा? क्या बिहार में लालू विरोधी वोटर तेजस्वी पर भरोसा कर पाएंगे? आरजेडी के 15 साल के जंगल राज को क्या वो भूल जाएंगे? सबसे बड़ी बात, सवाल लोकसभा चुनाव का है। 2014 हो या 2019, बिहार में मोदी फैक्टर सब पर हावी रहा है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी के राष्ट्रवाद के आगे क्या तेजस्वी का क्षेत्रवाद टिक पाएगा? देश में सियासी वारिसों की फौज में पिछले कुछ सालों में जिस शख्स का ग्राफ तेजी से बढ़ा है तो वो है तेजस्वी यादव।
एक वक्त था जब तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनने का सपना देखा करते थे। क्रिकेट में तो वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन सियासत के खेल में वो आजकल फ्रंट फुट पर खेलना जरूर सीख गए हैं। तेजस्वी के इसी सियासी खेल का प्रतीक है आरजेडी का ये घोषणा पत्र। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग के 6 दिनों के पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्रीय पार्टी की घोषणा पत्र का आखिर मतलब क्या है? घोषणा पत्र के जरिए आखिर तेजस्वी कौन सी सियासत करना चाहते हैं? तेजस्वी की राजनीति को समझने के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। 1 करोड़ नौकरी का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम, बिहार को स्पेशल स्टेटस, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में हर घर को सिलेंडर। यही वो वादों का पुलिंदा है जिसके जरिए आरजेडी बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहती है। तेजस्वी 24 में 24 वचन की बात कर रहे हैं। हसरत वो रुतबा हासिल करने की है जो यूपीए के सुनहरे दौर में पिता लालू प्रसाद यादव की हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू आरजेडी की हैसियत पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। लालू यादव की सियासत से अलग तेजस्वी ने अपने लिए एक अलग विकास पुरुष की छवि गढ़ने की कोशिश की है। तेजस्वी बिहार की सियासत में उस वक्त एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे जब 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2020 में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद तेजस्वी ने उनको अपना नेता मान लिया था। महागठबंधन सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव बार बार लेते रहे हैं। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद भी तेजस्वी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। एक बार फिर नौकरियों के वादे के जरिए तेजस्वी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दम भर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी महागठबंधन के लिए एकमात्र उम्मीद के तौर पर उभरे हैं, लेकिन तेजस्वी की चुनौती पिता लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत है। भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद, आरजेडी के दौर में जंगल राज, जातिवाद, ये वो चुनौतियां हैं जिससे पार पाना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी पर सियासी तीर चलाने के साथ साथ बीजेपी लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में खड़ा करती रही है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2-2 बार अवसर मिला, और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में आरजेडी की सियासत पिछड़ा बनाम अगड़ों की रही है। तेजस्वी अब आरजेडी को A to Z की पार्टी यानी सभी वर्गों की पार्टी बता रहे हैं। लेकिन क्या कोई तेजस्वी की बातों पर यकीन करेगा? क्या बिहार में लालू विरोधी वोटर तेजस्वी पर भरोसा कर पाएंगे? आरजेडी के 15 साल के जंगल राज को क्या वो भूल जाएंगे? सबसे बड़ी बात, सवाल लोकसभा चुनाव का है। 2014 हो या 2019, बिहार में मोदी फैक्टर सब पर हावी रहा है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी के राष्ट्रवाद के आगे क्या तेजस्वी का क्षेत्रवाद टिक पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।